जनाब आला, अब मैं आता हूं असद महमूद साहब, ये प्लीज हमारा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है खूनी इशारा। बलूचिस्तान में कोयटा से कराची से कोयटा जो जाती है उसे हम खूनी इशारा के नाम से पुकारते हैं। जनाब आला, ड्यूलिजेशन ऑफ खुजदार कुचलाक सेक्शन 330 किलोमीटर 2021 में जनाब इमरान खान की हुकूमत में मंजूर हुआ। इसका इफ्तिताह अप्रैल के माह में जनाब असद महमूद साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा जाकर इफ्तिताह भी किया। जनाब आला, अभी असद महमूद साहब यहां बैठे हुए हैं, ये इस चीज की गवाह है। वहां पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि ये जो खूनी इशारा है वो अपने दौरे हुकूमत में अगर 2023 तक इस खूनी इशारा को उसके जो 3 सेक्शन है तीनों सेक्शनों को कंप्लीट करेंगे। उन्होंने वहां पर वायदा किया है, असद महमूद साहब भी थे, उन्होंने भी वायदा किया है, एहसान इकबाल साहब ने भी वायदा किया था कि 2023 अगस्त तक ये सड़क वहां कंप्लीट होगी। मगर उनके जो वायदे के बावजूद इस बजट में उस सड़क के लिए टोटल 4% एलोकेशन रखी गई है। अगर इस हिसाब से तो ये 12 साल में भी कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस खूनी इशारा ने हमारे अजीज बच्चे छीने हैं, बहुत सी माओं को बेवा किया है। इस खूनी इशारा ने बहुत से बच्चों को यतीम किया हुआ है। इस खूनी इशारा पर हमारे लोग जल्दी बसों में मर गए हैं। इस खूनी इशारा ने कितने लोगों की जाने लिए, मगर अभी तक हमारे हुक्मरान जो भी आते हैं कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारी अवलियन तरजीह है। मैं बोलता हूं इस चीज पर तमाम हुक्मरान, ये सिर्फ बातों की हद तक उनकी अवलियन तरजीह है, किसी की भी बलूचिस्तान अवलियन तरजीह नहीं। और उस पर बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है। आप ये बुक उठाकर देखें, इसमें बलूचिस्तान का नाम तो बहुत मिलेगा, मगर बलूचिस्तान के लिए एलोकेशन 1%, 2% और ज्यादा 10%। अब जनाब आला, मैं आपको बता दूं कि एहसान इकबाल साहब अब आए, उनके अपने एक हल्के का रोड है जो उन्होंने इस दफा रखा है अपने हल्के का रोड, उसके लिए तो उन्होंने 20% एलोकेशन रखी है, मगर हमारे रोडों के लिए 4%, 3% एलोकेशन। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि वो आते हैं, उनको ये नहीं, जो भी यहां पर मिनिस्टर आता है वो अपने हल्के का काम करता है। बलूचिस्तान उनकी अवलियन तरजीह नहीं है। जनाब आला, ये करीब बात है, मगर ये बात सच है। और जब तक ये आधा पाकिस्तान का दिल है, बलूचिस्तान को इस तरह से नजरअंदाज किया जाता है, मैं कहता हूं ये मेरे लिए हैरानगी की बात है।